बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 10 को हम बयान करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होगा। ये जो सवाल मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के एतबार से। आप इसे अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। बेसिकली इसको भी हम इसी फार्मूले, डिवाइड के फार्मूले जिसे क्वेश्चन रूट कहते हैं, इससे ही हल करेंगे। लेकिन इसके कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों को फेस, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी हल करवा कर ही देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा जवाब जो बुक के लास्ट में लिखा है वो जवाब हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले हम वो वाला फार्मूले जो मैंने पिछले सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे वही मैंने लिखे हैं। मैंने कहा कि ज्यादा टाइम जाया ना हो, तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला मैंने लिखा है वही हम इस पर लागू करते हैं। तो लेट तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों, बराबर आ जाएगा जी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 1 + x आ जाएगा। और इसे मैं लिख सकता हूं 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 1 - x आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी बच्चों 1/2 आ जाएगा जी। तो मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा जी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, मतलब उसमें v का स्क्वायर मतलब है जो नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 - x है, 1 - x है। और यहाँ पर मैं इसे ना अंडर रूट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ स्क्वायर, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1/2 को मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया, फिर उसको स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पर बेसिकली मैं ऐसे लिख देता हूँ अंडर रूट 1 - x, जो हमारे इस्तेमाल में ही नहीं होगी वैल्यू हम उसे अंडर रूट में लिख देंगे। जो हम इसे कैलकुलेट करेंगे उसे मैं 1/2 की फॉर्म में आपको हल कर कर बताऊंगा ये किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों। ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी वो है 1 + x है और उसकी पावर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर v की वैल्यू फिर आएगी, ठीक है जी। v की वैल्यू इधर आएगी और u की वैल्यू इधर आएगी। कहने का मकसद ये है कि v का स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज। u का मतलब है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो दोबारा एज इट इज आ जाएगी। तो मैं इसे लिख देता हूं अंडर रूट 1 + x, ठीक है जी। मैंने इसका लिख दिया अंडर रूट 1 + x, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा d ओवर डी एक्स आ जाएगा जी। फर्स्ट टर्म जो कि हमारी जो यहाँ पर वैल्यू है वही टर्म आ जाएगी। वो है हमारे पास 1 - x है और उसका बच्चों क्या है 1/2 पावर लिख दी जी। तो यहां तक आपको आई होप कि समझ आ गई होगी ये फार्मूला मैंने किस तरीके से वर्क डाउन करवाया है, ठीक है जी। जहां जहां मुझे डेरिवेटिव की जरूरत थी वहां पर मैंने इसकी अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में लिख दिया। बाकी मैंने एज इट इज रहने दी, कोई तब्दीली नहीं की, कोई खिचड़ी नहीं बनाई। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये सब इस पोर्शन को हल करेंगे। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो ये पावर रूल वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर वर्क करेगा तो इसे भी हम लिख लेते हैं अगले स्टेप में। ये पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो बराबर होगा ये वाली वैल्यू अंडर रूट 1 - x, ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ओवर लिख देता हूं ताकि आसानी हो। अब यहाँ पर पावर क्या है जी 1/2, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1/2 पहले आ जाएगी, पावर पहले आ जाएगी, फिर पावर में से एक माइनस होगा। मतलब क्या है जी, यहाँ पर उसने कहा है कि 1 + x है और उसमें से माइनस होगा 1/2 -1 आ जाएगा, ठीक है जी। पावर पहले, पावर में से एक माइनस होगा। फर्दर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है जी इसमें, अब यहाँ पर है 1 - x, यहाँ पर x था ना, जो भी वैल्यू थी उसका फिर डेरिवेटिव हमने आगे लेना है। यहाँ पर वो जो सवाल है वो यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल होंगे। d ओवर डी एक्स आ जाएगा 1 + x, ठीक है। यहां तक जो था हमारा जो फार्मूला था इसका, ये अब यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्या है जी, नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 1 + x, ये एज इट इज रहा। अब ये इसको भी हम इसे कैलकुलेट हल करते हैं जी।
अब यहाँ पर क्या पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 जो शुरू में आ जाएगी। अब फिर क्या होगा जी 1 प्लस माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस एक्स है और उसकी पावर है 1/2 माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, पावर पहले पावर में से एक माइनस किया, फर्दर बेस का डेरिवेटिव लेंगे जी, तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रैकेट बंद और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं जी। तो ये यहां तक आ गया और नीचे जो आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स और यहां पर उसका बच्चों क्या है जी स्क्वायर। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बेसिकली इसके थोड़े से स्टेप बड़े हैं तो मैं उसे शॉर्टकट के तरीके से आपको हल कर कर बताता हूं कि किस तरीके से होंगे, इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आएंगे। यहां पर होगा डी वाई बाई डी एक्स, जो बच्चों हमारे पास वो रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां पर बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 है यहां पर बच्चों। अब क्या होगा जी, यहां पर अब आपने देखना है कि 1 प्लस एक्स उसकी पावर 1/2 माइनस 1 है। जब हम इसे एलसीएम लेंगे इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, नेगेटिव 1/2 आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब इस पर भी आप ये वाला फार्मूला जब अलग-अलग करके लिखेंगे, ठीक है जी, और फिर इसका जो जवाब निकलेगा वो 1 निकलेगा। ठीक है जी, एक्स इसका 0 हो जाएगा प्लस एक्स का 1 आ जाएगा, तो इसका 1 निकलेगा, तो हम इसलिए इसको लिखते नहीं हैं इधर। ठीक है जी, बस यहां तक इसे कर देते हैं। लेकिन आपने फार्मूले में ये लाजमी लिखना है ताकि उससे निगरान को भी पता चले कि बच्चे को वो आया के आता है कि इसने रटा लगाया हुआ है। अब यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहां पर देखेंगे यहां इस केस में भी वही होगा, 1/2 है और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा और उसकी वैल्यू नेगेटिव 1/2 आ जाएगी। और इसका भी इस केस में भी इसका जवाब जो होगा वो क्या आएगा जी, इस केस में इसका जवाब जो होएगा वो नेगेटिव 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो 0 हो गया 1। अब यहाँ पर x का कितना होता है 1 होता है, 0 माइनस 1 करेंगे तो जवाब तो नेगेटिव 1 आएगा। वो जो नेगेटिव आएगा वो जब वो नेगेटिव 1 जो यहाँ पर आएगा, यानी कि नेगेटिव 1 जो यहाँ पर आएगा उसे जब हम मल्टीप्ली करवाएंगे, अगले स्टेप में अगर मल्टीप्ली करवाएंगे तो वो क्या होगा, इस नेगेटिव को जस्ट पॉजिटिव में तब्दील कर देगा, बस और कोई तब्दीली नहीं करेगा ये नेगेटिव जी। तो ये लिखना इसलिए जरूरी था। यहां पर आप नेगेटिव 1 अगर लेकर चलते तो आपका सवाल कभी भी हल नहीं होना था। यहां पर देखें कि यहां पर 0 आ गया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। जब यहां पर आप इसे कांस्टेंट का 0 होता है तो उसको 0 आ गया, माइनस एक्स का 1 होता है, 0 माइनस 1 करेंगे तो इसका जवाब -1 आएगा। -1 आएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा था, उससे अब हम इसमें मल्टीप्ली करवाएंगे तो यहाँ पर जो माइनस था उससे पॉजिटिव में उसने कन्वर्ट कर दिया और कोई तब्दीली नहीं की। ओवर। ठीक है जी, ये जो नीचे वाली टर्म थी ये एज इट इज आ गई। अब हम चलते हैं ये उस तरफ, वो जो मैंने लिखा हुआ है आपके फार्मूले वो मैं थोड़ा रेस करता हूं ताकि हम सवाल को जल्दी से हल कर सकें। अब हम उधर हल करते हैं जी सवाल को, आगे किस तरीके से ये होगा। यहां पर देखें कि यहां पर अंडर रूट है 1 माइनस एक्स है। जब हम इसको इससे मल्टीप्ली करवाएंगे, क्या मैं इसको इस फॉर्म में भी बच्चों लिख सकता हूं? आप देखें ये आ जाएगा हमारे पास dy बाय जो dx है ये मेरे पास बराबर होगा, इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर, यहां पर मैं इसे 2 की फॉर्म में लिख दूं जी। ये जो है अब इसके 1 के साथ मल्टीप्ली हुआ तो मैंने ऊपर लिख दिया, अब यहाँ पर 2 आ गया। अब इसकी बारी है 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 है, इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या है -1। जब ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये इधर है, ये 1 के साथ मल्टीप्ली होगी तब इसकी वैल्यू -1/2 आएगी। जब हम इसे नीचे लाकर इस 2 के साथ अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है जी, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। आपको पता है कि पॉजिटिव 1/2 किसके बराबर होता है, अंडर रूट के बराबर होता है। तो इस सारे पोर्शन को हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दरमियान में क्या है जी, प्लस है, तो यहाँ पर बच्चों मैं प्लस लिख देता हूं।
अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे जी, इसको भी 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स आ जाएगा ओवर, यहां पर बच्चों 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, अब 2 आ जाएगा। अब इस यहां से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वैल्यू, ये वैल्यू ऊपर आ गई, नीचे 2 आ गया। अब इसका क्या करें जी, अब इसकी वैल्यू क्या है, -1/2 है। जब हम इसे नीचे लाकर लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास पॉजिटिव 1 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो ऊपर वाली वैल्यू थी हमने इसको बटे की फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करें जी, अब हम इसे ओवर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा जी, ये जो स्क्वायर है, अब आप यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां तक आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी इस स्टेप को समझने में। ठीक है जी, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम इसका क्या करें जी बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं जी, एलसीएम ले लेते हैं जी। क्या आता है जी, तो यहां पर मैं इसे लिखूंगा dy बाय dx बराबर होगा जी। अब यहां पर आप एक बात ध्यान रखें कि एलसीएम हम ऊपर वाली का ले रहे हैं बच्चे, ये अंडर रूट ओवर ये 1 माइनस एक्स जो है ये लिखना ही भूल जाते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है जी, तो यहां पर मैं इसका लिख लेता हूं, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 कॉमन है ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा डॉट अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये जो है इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली टर्म का। अब हम क्या करें जी, इसके एलसीएम ये आ गया। अब इस तरीके से आपको एलसीएम अगर मैं बताऊं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो यानी कि जिन स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया हुआ है, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, उनको तो ये फार्मूले में जो बयान करूंगा वो समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ उन स्टूडेंट को जो ये स्टेप, जिन्हें अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं क्लियर, वो किस तरीके से क्लियर करेंगे इसको जब आप हल करेंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि अब हमने इससे के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू को, और इसके साथ भी करवाना है। ठीक है जी, जब हम इस पूरी वैल्यू को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर आपने नीचे देखना है क्या है, 2 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। दिमाग में आपने जेर लड़ाना है। अब यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स सब कैंसिल होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है ये सारी इसके साथ कैंसिल होगी। बाकी हमारे पास नीचे क्या वैल्यू बची है जी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो आपने जस्ट यहाँ पर लिख देनी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप ब्रैकेट ये वाली इस्तेमाल कर लें, अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें जी। तो अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारे पास, ऊपर क्या बची हुई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ऊपर वाली जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। दरमियान में प्लस है तो ये बच्चों यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूं। अब क्या करें जी, अब यही स्टेप जो होगा इस पर भी अप्लाई करेंगे। इसके नीचे 2 है, 2 से कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स कैंसिल होगी। बाकी भी हमारे पास क्या वैल्यू बची, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बची जी, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा। और ये जो अंडर रूट 1 प्लस एक्स है ये बच्चों हमारे पास एज इट इज आता गया। ठीक है जी, ये ट्रिक में आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब यहां पर मैं इसे लिख देता हूं ओवर, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स। आपको ये सवाल अब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करें जी, अब हम ये करते हैं कि इस जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठाकर हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, हम इसे उठाकर नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये बटे वाली वैल्यू जो है वो ये नीचे आ जाएगी। ये 3 फॉर्म में है, 1 2 3, इसे हम 2 फॉर्म में बना लेंगे। और इसको इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा जी, वो भी हम देख लेते हैं। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है। आपको पता है कि 1/2 और 1/2 आपको पता है कि यहाँ पर मैं चलो समझा देता हूँ, आपको पता भी होगा। अगर x की पावर डॉट x की पावर अगर 1/2 हो और 1/2 हो, यानी कि दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हो, बेसिस सेम हो, तो पावरें जमा, इसकी बेसिस क्या है x है, तो इसका मतलब है 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो आ जाएगी वो एलसीएम निकालकर 1 आ जाएगी। ठीक है जी, 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे कैसे जी, G2 ही आएगा। ठीक है जी, इसका जवाब जो सॉरी यहाँ इसका जवाब 1 नहीं आएगा, यानी कि जब बेसिस सेम हो तो हम इसको इस फॉर्म में कर इसका जवाब निकाल सकते हैं।
भी बेसिस सेम है, पावर 1/2 है, पावर 1/2 है। तो उसका मतलब क्या है कि हम इसे एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिखूंगा dy/dx बराबर होगा, इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस एक्स लिखूंगा बच्चों। ठीक है, एक बार लिखा और पावर 1 है, झंझट ही खत्म लिखने का। यहाँ पर बच्चों प्लस है, प्लस आ जाएगा, इस केस में भी यही होगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा ओवर ये जो वैल्यू है ये मैंने कहा था आपको नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स है और यहां पर आ जाएगा जी 2। अच्छा चलो ऐसे करते हैं कि इस 2 को हम शुरू में लिख लेते हैं, ठीक है जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे डॉट प्रोडक्ट है। तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिख लें आप, ठीक है, और यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स। आपके जहन में सवाल होगा सर आपने ये किस तरीके से लिख दिया, तो इसका भी आपको हाल बता देते हैं जी, ये मैंने किस तरह लिखा है। ये मैंने बेसिकली इस तरीके से लिखा है क्योंकि यहां पर देखें अंडर रूट है 1 प्लस एक्स है, डॉट अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, ठीक है जी, दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, तो मैंने एक ही अंडर रूट में इस दोनों वैल्यू को एक साथ में लिख सकता हूं। अब यहां पर देखें, यहां पर ब्रैकेट को अगर मैं हटा दूं तो एक स्टेप और लिखना तो मैं यहां पर हटा देता हूं, तो इससे क्या होगा जी, ये जो माइनस एक्स है मेरे पास, ये पॉजिटिव एक्स से कैंसल हो जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू बचेगी वो मैं लिख लेता हूं जी, तो यहां पर आ जाएगा dy/dx बराबर होगा 1 प्लस 1 कितना था बच्चे 2 होता है, ओवर यहां पर 2 है और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, यहां पर अंडर रूट, यहां पर देखो 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स है, जब हम इसे मल्टीप्ली करेंगे 1 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहां पर बच्चों एक्स का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो यहां तक भी आपका जवाब ठीक होगा। अगर एक स्टेप और करना चाहें तो इस 2 से जब हम इस 2 को कैंसिल करवाएंगे तो जवाब आ जाएगा dy/dx बराबर होगा, ये है हमारा आंसर है, क्योंकि 2 से फिर कैंसिल हो गया, ऊपर 1 आ गया, जो जो वैल्यू बची है ये आंसर है। बेसिकली बच्चे जो होते हैं अमूमन इस स्टेप से आगे ये जो 2 स्टेप 3 है इसमें कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सवाल मैंने किए हैं आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई भी इस सवाल में मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। एक बार इस सवाल को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें। तो ये जो सवाल था सवाल नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों के एतबार से आप इन्हें अच्छी तरीके से मार कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिए।